तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तुम्हारा एग्जांपल 4 तक हम डिस्कस कर चुके थे, एग्जांपल 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? 13 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। उसका 13.2 का एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला एग्जांपल 5 में? वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम याद है अच्छे से? 4 प्रॉपर्टीज था। अगर तुम्हें पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो उससे मैं क्या क्या बोल सकता हूँ? इधर देखो, अगर मेरा ABCD, अगर मेरा ये ABCD ये पैरेललोग्राम बोल दिया है, मतलब ये दिस फिगर इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ये होता है कि पक्का ये और ये पैरेलल होगा और पक्का ये और ये पैरेलल होगा। अगर पैरेललोग्राम है तो पक्का ये है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। मतलब एक चीज हम क्या बोल सकते हैं कि AB is equals to CD, है ना? दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? एंड नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, मतलब दूसरा चीज क्या मिला हमें कि AD is equals to BC, AD is equals to BC। थर्ड चीज क्या मिलेगा? पहले चीज समझ में आया कि ऑपोजिट साइड इक्वल हुआ, ये दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल हुआ। नेक्स्ट होता है तुम्हारा ऑपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब एंगल A और एंगल C इक्वल होगा, है ना? और क्या है एक्स्ट्रा? एंगल B और एंगल D इक्वल होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, है ना? समझ में आया कि नहीं? चौथा चीज क्या है बताओ? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो मतलब डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये करूं, ये जो डायगोनल है ना, इसको ये लाइन को ये लाइन क्या कर रहा है पता है? इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब ये और ये इक्वल है। समझ में आया? समझ में आया क्या बोला मैं? ध्यान दो, समझ में आएगा। और ये और क्या बोल रहा है इधर? ये लाइन क्या कर रहा है? इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। ये जो लाइन है इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हमें मिला क्या चौथा पॉइंट? इसको OD लो, OD is equals to OB and OA is equals to OC, ठीक है? और मतलब क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये लाइन को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। इक्वली बाइसेक्ट कर रहा मतलब मुझे ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल दिया हुआ है और सिमिलरली ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल मिला हमें। चीज क्लियर है? हाँ या ना? नेक्स्ट क्या है बताओ? एक है कि तुम्हारा एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। एडजेसेंट एंगल का सम 180 का मतलब क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल को ऐड करो, एंगल A प्लस एंगल D करो तो मेरा आंसर आता है 180। समझ में आया? सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल को सम करो, आंसर आएगा 180। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, कोई भी दो एंगल का एडजेसेंट एंगल, मैं ऑपोजिट का नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों का नहीं बोल रहा हूँ, एडजेसेंट मतलब अगल बगल एंगल का सम करोगे आंसर 180 आएगा। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हारा। और नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5, हाँ कि ना? हम बात करते हैं किसका? क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5 तुम्हारा। अब एग्जांपल 5 को अच्छे से पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल 5 में क्या बोला है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बोल दिया कि वो फिगर क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है मतलब क्या है कि वो सारा प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस किए थे अभी सारा वैलिड है, मतलब तुम किसी को भी यूज कर सकते हो आराम से। सही बात है? इधर देख पर ये करते, नीचे नहीं लिख रहा हूं मैं, सही बता रहा हूँ, पापा को भेज दूंगा कट करके। तो इधर देख फिर भी, तो यहाँ पे क्या बोला? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। तुम्हें XYZ का वैल्यू फाइंड करना है। XYZ एंगल दिया हुआ है, वैल्यू कैसे मिलता है? बहुत इजी है। अगर तुम्हें एग्जाम में XYZ रिलेटेड मिलता है ना तो यू कैन इजीली गेट दैट मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये डायग्राम बना लेते हैं। पहले देखो बड़ा बना रहा हूँ कि तुम्हें दिखे अच्छे से। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? समझ में आया कि नहीं बताओ? यहाँ पे देख लो, किसको y बोला? इसको ऊपर वाला को बोला है y, आया ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये लेंथ बोला है कितना? 2x + 2, ये हुआ 50, ये गया z, ये z ही है ना, ये हो गया 102, 102 और x कहाँ है? ये 3x + 1। एक बार चेक करो तो क्वेश्चन सही लिखा हो ना? मैं एक बार चेक कर रहा, एंगल y सही है ना? चेक करो बुक में। क्लियर क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? हम बात करते हैं, देखो हमें क्या पता है कि ABCD क्या है मेरा? ABCD क्या है? अरे ABCD क्या दिया हुआ है? नहीं दिख रहा है? पैरेलल क्या दिया हुआ है ABCD? ABCD क्या दिया हुआ है वहां पे? पढ़ा हुआ नहीं दिख रहा नहीं है यहाँ पे? ABCD क्या दिया हुआ है? क्या लिखा है? पैरेललोग्राम दे, जितना पूछो उतना आंसर दे। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और तुम्हें पता है कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल। तो मैं डायरेक्टली इक्वेट कर दूं इसमें, यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे 2x + 2
इज इक्वल टू ये साइड का लेंथ जो दिया हुआ है इस साइड के इक्वल होता है, मतलब 3x - 1। यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा आराम से। हमें x y z बोला था ढूंढने, x मिल गया, क्लियर कि नहीं। तो मैं क्या करता था, इधर देखो x का कोएफिशिएंट 3 इधर है, x का कोएफिशिएंट इधर 2 है, हाँ कि ना, कौन सा बड़ा है, उधर बड़ा है, तो मैं 2x को उधर भेजता हूँ। ओए किसको कॉल कर रहे हो, रहने दे, क्यों कॉल करना था क्लास के बीच में, पेरेंट्स को पता नहीं है तो ट्यूशन में चोट लगा है, बैंडेज लगा के जा, बैंड लगा के आएगा। पैसा आपका फोन पे, पैसे भेजो। नहीं घर जा, घर पे आएगा, सब नहीं कर। यहाँ पे यहाँ पे क्या, इसको उधर भेज रहा हूँ तो 3x - 2x, और ये 2 इधर ही है, और ये -1 को इधर भेज रहा हूँ। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमें x का डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा, डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से कितना मिला x, यहाँ से मिला 3, तो x का क्या वैल्यू मिला 3। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाँ कि ना, आया ना। दूसरा बताओ क्या होगा, एक सही था, y यही है, y जो यहाँ पे दिया हुआ तो पूरा परफेक्ट है ना। नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, y ढूंढना है और z ढूंढना है। तो अब z आराम से नहीं मिल जाएगा तुम्हें, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है ना। तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, हाँ है ना, मतलब एंगल a प्लस एंगल b में 180 बोल दूं। अरे हाँ है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्रॉपर्टीज है यार ये सब। एंगल a प्लस एंगल b को मैं बोलूं 180 है, हाँ है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जो हम पढ़े थे, लास्ट प्रॉपर्टी वही था ना। अब ये एंगल a कैसे बन रहा है, ये एंगल पूरा कैसे बन रहा है, ये दोनों को ऐड करके बन रहा है, मतलब a की जगह मैं लिखूंगा 50 प्लस z प्लस b की जगह लिखूंगा क्या 102 विल गिव यू 180, ये सुनो, है ना। तो 50 प्लस 102 कितना हुआ 152, z प्लस 152 इज इक्वल टू 180, माइनस करो 180 माइनस 152 कितना हुआ बताओ रे, 28 150 में 2 ऐड करोगे कितना 8, तो तुम्हारा 160 होगा, तो 28 राइट। तो z का वैल्यू कितना मिला 28, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये जो z है, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी जो बता रहा हूँ, y के लिए जो हम ढूंढने जा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा डिफिकल्टी फेस हो सकता है ना। देखो y कैसे मिले तो हमें पता है अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ या ना, सही बात है। मैं ये क्यों बताया हूँ, इसलिए बता दो। यहाँ पे देखो ये लाइन देखो, ठीक दिख रहा है, लाइन जेड दिख रहा है ना। तो मैं बोलूंगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये कितना है 28 जेड है ना, तो ये भी जेड होगा, है ना। और ये जेड हम वैल्यू निकाल चुके हैं 28, ये सुनो, अरे है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया क्यों बोला ऊपर से देख लो, क्लियर है इतना। अब मुझे पता है कि इनका सम जेड प्लस वाई लीनियर पेयर नहीं हुआ, एक लाइन के ऊपर में एक रे नहीं है, ये मेरा लाइन है पूरा और उसमें एक रे गया, मतलब कुछ ऐसा नहीं है 180, तो इसका सम 180 नहीं होता है ना। तो मैं डायरेक्टली बोल दूं कि यहाँ पे मेरा z प्लस वाई इज इक्वल टू 180, जो कि लीनियर पेयर रीजन में डालोगे, ठीक है। z का वैल्यू 28 है ना, प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y का वैल्यू कितना मिला 180 माइनस 28 कितना होगा बताओ 152 20 में 150 ऑब्वियसली 152, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। तो ये तो कोई जरूरी नहीं, इसमें बहुत सारा अप्रोचेस लग सकता है, ठीक है, इसमें बहुत सारा अप्रोचेस लग सकता है लगेगा। और एक चीज पता है क्या, नहीं ठीक है यहाँ तक ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, समझ में आया कि नहीं। ये हो गया एग्जांपल, नहीं समझ में आया आ गया ना, क्लियर है ना पूरा। तो ये हो गया, तुम लोग लिखना चाहोगे, इसको लिखना चाहोगे तो मैं पॉज कर दूंगा, लिख लो। नहीं वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल 5 खत्म होता है, ठीक है। हम बात करते हैं अब एग्जांपल 6 का, तुम लोग लिख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। समझ में आ देखो कंसेप्चुअली तुम लोग समझोगे ना, तो हम कुछ ज्यादा यूज नहीं कर रहे, हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से समझो, देखो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, पढ़ो, तुम लोग कर पाओगे क्या खुद से ट्राई, एक बार देखो क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या लग रहा है, फिर वहां से जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, जहां फंस रहे हो तो वैसे ही तुम सीखोगे, तुम्हें तो करना पड़ेगा ना, साइकिल कैसे चलाते हैं बस जान के तुम लोग फिर किसी से सुन लोगे तो ना सीख पाओगे, जब तक खुद से नहीं सीखोगे, खुद से ना करोगे, तो वही चीज है यहाँ पे। इधर देखो, नेक्स्ट एग्जांपल 6 का बात करते हैं। एग्जांपल 6 में क्या बोला है, ध्यान से बोलना, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, बोल दिया है पैरेललोग्राम है, और जैसे ही पैरेललोग्राम बोल दिया है हमारे पास ऑल प्रॉपर्टीज वैलिड, ये सुनो हाँ कि ना।
अब क्या बोला है? दिया पैसे डायग्राम देगा। हाँ दिया होगा, अगर दिया है तो दिया है, नहीं दिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नहीं दिया हुआ है, हम प्रूव करने बोला है, हम सब सारा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर दिया हुआ है, हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया OS का वैल्यू कितना है, OS का वैल्यू कितना है? 6 तो पहले हम एक काम करते हैं, तो पढ़ लेते हैं पूरा। PQRS is a parallelogram given that OS का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, SQ is 2 सेंटीमीटर मोर देन PR। यहाँ पे ना SQ और PR में एक रिलेशन दे दिया है, जो कि मैं तुमको करके बताऊंगा फॉर श्योर, ठीक है। अब बोला कि फाइंड OP, हमारा काम क्या है? OP फाइंड करना है, ठीक है। OP मतलब ये लेंथ कितना होगा? चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो एक काम करते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं जो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, सुनो। तो यहाँ पे बोला है क्या? P R Q और S, ठीक है। और देख लो यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा O, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो जो लेंथ दिया हुआ है वो ढूंढ लेते हैं। पहली बात हमें बोला है कि OS का वैल्यू कितना है? 6 है। OS दिख रहा है ना तुम्हें? OS ये लेंथ कितना है तुम्हारा? 6 सेंटीमीटर। तुमको पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये भी 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? है ना। और हमें बोला SQ, देखो कैसे लिखते हैं, मैं मुझे बोला है कि जो SQ है ना, यहाँ से ही बता रहा हूँ, देखो मैं पूरा एज सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर वहां से वर्ड मीनिंग दिखाऊंगा। SQ is 2 सेंटीमीटर मोर देन PR, SQ क्या है देख लो। SQ जो है ये पूरा है ना, बोला है कि PR से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये सुनो हाँ कि ना, ये बोला है ना क्वेश्चन में। पर ए रुद्रा इधर देख, खड़ा होके देख, खड़ा होके, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से मिला कि ये जो SQ है ना, SQ लिख दिया नाम ईच की जगह में ईच की जगह में क्या हुआ? 2 ईच की जगह में इक्वल्स टू, ठीक है। ये मैं तुमको बोला था कि जो मोर देन और ये करते हो बाद में करते हैं, 2 सेंटीमीटर ऐड करना है, 2 सेंटीमीटर मोर मतलब ऐड करना है, देन है इसके लिए बाद में करना है। किस में ऐड करना है? PR में। तो PR प्लस 2, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आया ना, समझ में आया? क्लियर है। तो हम एक काम करते हैं, गिवन जो था क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। गिवन क्या था हमारा? OS is equals to 6 सेंटीमीटर, सिंस OS is equals to OQ is equals to 6 सेंटीमीटर, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना, है ना। सिंस डायगोनल बाइसेक्ट, है ना। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या दिया हुआ है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम मेंशन कर दिए कि उसका प्रॉपर्टी सारा वैलिड हो जाए। लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा कि पहले बताओ कि जो दिया हुआ है PQRS इज अ पैरेललोग्राम, फिर जो गिवन में क्या था OS दिया हुआ था, फिर हमें क्या मिला OS इज इक्वल टू OQ। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है ना, वो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है ना, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो इससे पता चला कि OQ भी मेरा कितना है? 6 सेंटीमीटर। OS इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब हमें दिया हुआ था क्या? SQ is 2 सेंटीमीटर मोर देन PR, ये दिया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ। इतना क्लियर है ना? अब बताओ SQ का वैल्यू क्या हुआ? डायग्राम में देखो SQ और बताओ वैल्यू क्या है? डायग्राम में देख, क्या SQ? क्या एब्सेंट माइंडेड रहता है क्या? मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, वो देख रहा है यहाँ पे। SQ कैसे बन रहा है? इधर 6 + 6। SQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इधर दिख रहा है 6 + 6 12। तो SQ के जगह में क्या लिखूंगा मैं? PR मिल जाएगा ना हमें अभी। अरे PR अकेले बच गया ना, ये वेरिएबल PR +2। तो यहाँ तो PR का वैल्यू कितना मिल गया? PR ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 - 2। PR का वैल्यू कितना मिला? 10। PR का वैल्यू कितना मिला? 10। हमें ढूंढना क्या है? हमें क्या ढूंढना है? OP ढूंढना है, हाँ ना। ये देखो OP, ये OP है ना, ये OP ऐसा नो। OP क्या है? PR का आधा नहीं है? हाँ 5 बाइसेक्ट करता है ना, बाइसेक्ट करता है ना, हाँ कि ना। अरे ये लाइन क्या कर रहा है? इधर देख अमन, SQ लाइन जो डायगोनल है इसको क्या कर रहा है? आधा आधा कर रहा है ना, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है ना, ये लेंथ इक्वल है ना, आगे ना। और टोटल कितना है? 10। तो आधा कितना हो जाएगा? 5। एग्जैक्टली, आगे ना। Therefore that implies OP is equals क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ क्या? PR।
हाफ ऑफ पीआर मतलब हाफ इनटू पीआर, क्लियर है? या पीआर बाय 2 कर लो, समझ में? हाफ ऑफ पीआर मतलब क्या? हाफ इनटू, अच्छा तुम लोग नीचे लिखो वरना कंफ्यूज जाओगे। हाफ इनटू पीआर का वैल्यू कितना है? 10, तो काट लो यहाँ पे, आंसर आया 5। सेंटीमीटर में चल रहा ना चीजें सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है? तो 5 सेंटीमीटर। पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देख लो क्वेश्चन, कुछ नहीं, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज किए हैं काफी, ठीक है? हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 7। एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है? मिटाओ मैं इसे। अरे तुम लोग ना एक बार एटलीस्ट इसका एक बार फोटो ले लेते ना, तो डायरेक्टली तुम छोड़ सकते थे ग्रुप में हर एक आंसर्स ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक चैप्टर तो कंप्लीट करो, फिर वैसे करके नेक्स्ट चैप्टर वैसे कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जांपल 7 क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से पढ़ो। एग्जांपल 7 क्या बोल रहे हैं? पूरा साइलेंट। एग्जांपल 7 में क्या है, एक बार पढ़ना। क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट, भाई प्रूव वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्रूव, ये सब में तुम्हें तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यूज, हेल्पिंग हैंड मिल जा रहा है। प्रूफ में तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ेगा। स्वयं से इधर आ, रुद्र इधर आ, चेयर यहाँ पे, जल्दी दौड़ के आओ, जल्दी आप उसमें बैठ जाओ। आ जाओ रुद्र इधर यहाँ पे। तो हम बात करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल ध्यान समझना, करते एक बार समझ लो, ठीक है? करना कहते हैं एक बार समझ लो। दिख रहा तुम्हें प्रतीक्षा? हमें बोला है प्रूव दैट इफ बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, बोला नहीं है पैरेललोग्राम, बोला है कि अगर क्वाड्रिलेटरल का बोथ पेयर इक्वल है, हाँ कि ना, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तुम्हें प्रूफ करने बोला है, ऐसा नो? पैरेललोग्राम प्रूफ करना मतलब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या आता है, हमें ये चीज पता है, ये चीज ऑलरेडी ट्रू होता है। अब जो ट्रू स्टेटमेंट है हमें उसको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? देखो हमें बोला है पहली बात, आप क्वाड्रिलेटरल लीजिए और ऐसा क्वाड्रिलेटरल लीजिए जिसका ऑपोजिट एंगल इक्वल है, और अल्टीमेटली तुम्हें डायग्राम जो बनाना होता है ना, जो प्रूफ करना है उसका डायग्राम बनाना हमेशा। इधर देखो भाई, हमें प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और फिर हम पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, समझ में आया? क्योंकि अल्टीमेटली वही मतलब आंसर में ड्राइंग करना है, एग्जैक्टली करना है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे। इधर देखो, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? लिखेंगे कुछ नहीं किया, बताते हैं, लिखना पड़ेगा ऑफ कोर्स, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ और रुको, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो भाई, बट मेरे यहाँ पे दिया हुआ क्या था? लेट ए बी सी डी द, मुझे बोला था ना क्वाड्रिलेटरल लो, लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल। मैं क्वाड्रिलेटरल लिया सच दैट, हमें बोला क्या था कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल लो जिसका ऑपोजिट एंगल इक्वल है, सच दैट मेरा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी सी और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? देखो हमारा टारगेट ये है, पैरेललोग्राम का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या था कि अगर बोथ साइड्स को मैं पैरेलल प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाता है ना? बोथ पेयर, अगर मैं दिस पैरेलल टू दिस बोल दूं लाइन को, और दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा ना? वही तो प्रूफ करने बोला है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। तो मैं इसको ले लेता हूँ, चलो इसको एक्स बोल लेता हूँ, इसको वाई बोल लेता हूँ। ये मेरा एक्स है, ये भी मेरा एक्स है, और ये मेरा वाई है, ये भी मेरा वाई है। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओए समझ में आया कि नहीं आया? इतना क्लियर है अब तक? है ना? अब देखो सिंस देखो, अभी हमें तक बोला ही नहीं है कि ये पैरेललोग्राम, हमें बस क्वाड्रिलेटरल बोला है, ठीक है? बट हमें पता है क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को ऐड करने का आंसर क्या आता है? 360 आता है ना? आता है ना? हाँ कि ना? सिंस एंगल सम, या बोलो सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 360। ये सुनो कैसे कर रहे हो प्रूफ, देख लो एक बार, प्रूफ करने का तरीका समझो। एग्जाम आया मतलब करना है तुम लोग को, वहां पे तुम्हें यहाँ पे जितना अच्छे से ध्यान दोगे उतना लॉजिकली वहां पे सोच पाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन तुम एग्जाम में बहुत सारा प्रैक्टिस करते हो, सारा तो नहीं याद रहेगा, यही बात है ना? तो एक टाइम में जो घुसता है वही चीज क्लियर रहता है, समझ रहे हो? यहाँ मेरे क्या है? x प्लस वाई, मैं चारों एंगल को ऐड कर दिया, और चारों एंगल को ऐड कर दिया मतलब तुम्हारा तरफ ऑफ कोर्स क्वाड्रिलेटरल है, मतलब सम 360 आएगा। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया ना? आया ना? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? तो यहाँ से क्या मिला? मैं यहाँ से क्या मिला? 2x
प्लस 2y, x क्या हो गया 2x हो गया, y क्या हो गया 2y हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 360। चीज क्लियर है? मैं दो बार टू एक्स लिख दो। हाँ क्योंकि x के लिए अरे दो बार x लिख दिया 2x। अच्छा यहाँ पे भी वेरी गुड, यहाँ पे 2y होगा। अब दोनों देखो ध्यान देने से यही चीज होता है, समझ रहे हो ना, ध्यान दोगे तभी तो बता पाओगे। बहुत बढ़िया, इधर देखो तो 2 कॉमन गया, x प्लस y का वैल्यू क्या मिला 360। यहाँ पे देखो 2 और 360 कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, x प्लस y का वैल्यू 180। 180। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल लूं क्या कि मेरा x का वैल्यू कितना निकला 180 माइनस y, ये सुनो आया ना, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अगर ये चीज समझ में आया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये चीज यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे फंस जाएंगे, यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, ध्यान समझना। ठीक है आया ना यार, यहाँ पे एक्सटेंड करना था मुझे, क्या कर ये तो छोटा कर दूं क्या, इसको यहाँ एक्सटेंड कर लूँ, यहाँ एक्सटेंड कर लूंगा तो फिर y का वैल्यू चाहिए मुझे, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ, वहाँ जगह नहीं है, इसको एक्सटेंड कर लिया। ठीक है आया ना, इसका नाम दे दो कुछ BE, समझ में आया ना। मैं बस पैरेलल प्रूफ करने के लिए जा रहा हूँ, पैरेलल मतलब कि ये x और यहाँ भी मैं दिखा दूंगा कि ये भी x आ रहा है तो मेरा काम बन जाएगा। आया ना, सही बात है ना। तो अब एक काम करो, देखो अब ये नाम दे दो तुम कुछ भी ABE, अगर मैं यहाँ लीनियर पेयर दिख रहा है तुम लोग को, ये एक लाइन है उसमें एक रे गया है, दोनों का सम 180 होगा, मानते हो ये चीज है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मिटा रहा हूँ। ठीक है ध्यान से समझना, अभी जो ये एक प्रॉपर्टी गया, अब ध्यान समझना है ये चीज कैसे मैं कर रहा हूँ, ये चीज कैसे मैं पैरेलल चीज ला रहा हूँ। मेरा देखो हमारा टारगेट ये है कि मैं ये लाइन और ये लाइन को पैरेलल बताऊं, और हमारे पास पैरेलल बताने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। पैरेलल के बाद जो होता है ना, पैरेलल के बाद जो होता है हम वो करते हैं। ठीक है मतलब फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ABE प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180, ये सुनो हाँ कि ना, सही बात है कि नहीं है, सही बात है ना यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं एंगल ABE का वैल्यू निकालूं, क्या आएगा मेरा 180 माइनस y आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अब तुम यहाँ से एक वैल्यू निकालो x का, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, क्या आ रहा है 180 माइनस y। यहाँ से अगर x को अकेले छोड़ा तो 180 माइनस y, तो इसको एक इक्वेशन मान लो और इसको इक्वेशन मान लो। अब दोनों को देखो, दोनों का RHS इक्वल है, दोनों का RHS इक्वल है या नहीं, दिख रहा है ना तुम लोग को, RHS समझते हो ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का सेम नहीं है। अगर दोनों का RHS इक्वल है तो दोनों का LHS भी इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब बोलो क्या कि फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोलेंगे क्या कि मेरा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ABE, आया ना। तो मेरा ये जो एंगल है वो क्या है, मेरा x है, प्रूव हो गया ना मेरा। अब देखो ये देखो ये देखो, है ना, दोनों इक्वल है, तो मैं बोलूंगा ना सिंस दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हेंस दिस टू लाइंस आर पैरेलल, सिमिलरली दिस टू लाइंस आर पैरेलल। सिमिलरली करके, सिमिलरली इसलिए करते हैं क्योंकि हम पूरा सेम चीज करेंगे और एक बार, तो हम वो नहीं करके हम सिमिलरली कर देते हैं, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये इंप्लाई कर रहे हैं क्या, ये इंप्लाई कर रहे हैं कि मेरा एंगल क्या DCE, एंगल DCE देख लो फिगर में, देखो नाम क्या है, इज इक्वल्स टू एंगल ABE, एंगल ABE है ना। सिंस दीज आर क्या है करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, हैंस क्या हो गया तुम्हारा DC पैरेलल टू AB, है ना, DC पैरेलल टू AB, DC पैरेलल टू AB। कैसे हुआ प्रूफ देख लो एक बार। सिमिलरली क्या हो गया तुम्हारा बताओ, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। अब देखो ये दोनों चीज को देखो, ये दोनों चीज पैरेललोग्राम का डेफिनेशन नहीं है या नहीं है, दोनों चीज है ना, डेफिनेशन है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया क्या, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखो यार यहाँ पे ना तुम्हें समझना तो पड़ेगा, यहाँ पे कैसे करते हैं एक बार देखो, वापस बताओ एक बार, जल्दी बताओ, रिकैप करूं क्या किए हम लोग, एक बार करता हूँ, ध्यान समझना। थोड़ा सा रुको गाइस, when quadrilateral is going on the class and this boy is sleeping. Karthik, thank you, good morning.
एक बार वापस बता रहा हूँ, ध्यान समझना। यहाँ पे हमें बोला था, उसको पता है यहाँ पे हमें पता था कि बोला क्या था कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है ना। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑपोजिट एंगल इक्वल है, प्रूव करो कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमारा टारगेट क्या है कि बोथ पेयर ऑफ साइड्स को तुम क्या करो, पैरेलल बता दो, तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम पूरा काम पैरेलल बताने के लिए करेंगे। और हम पैरेलल कैसे बताएंगे, कोई भी पैरेलल के बाद जो प्रॉपर्टीज यूज करते हो ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पैरेलल के बाद जो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, पहले तुम उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी दिखा दोगे ना। जैसे मैं पहले क्या दिखाया कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, पहले बताया, फिर मैं बाद में बोला कि पैरेलल है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो वही चीज किया यहाँ पे। तो देख लो क्या किया, मैं पहले लिया एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, खुद से बनाया ना, आपको दिया हुआ नहीं था तो हमें खुद से बनाना था, तो खुद से नाम दिया एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, और ऑपोजिट एंगल इक्वल है बता दिया था, तो मैं ले लिया। ऑपोजिट एंगल इक्वल जो है, मैं एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया, तुम एम एन कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारा मन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एंगल इसका ऑपोजिट है, एक्स ले गया, ये ऑपोजिट है, वाई ले गया, सही बात है। हमें पता है कि सबको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, सबको ऐड करोगे आंसर क्या आएगा, 360। वो प्रॉपर्टी है, तो भाई वो प्रॉपर्टी यूज किया। अब तो यहाँ से मैं निकाल लिया कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या आता है, समझ रहे हो ना। मतलब ऑपोजिट, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। पता है तुम्हें ना, ये नहीं भी करते तो चलता, पैरेलल का ये भी तो प्रॉपर्टी है ना, कोई इंटीरियर वाला, हाँ कि ना। अगर मैं बोल पा रहा हूँ कि x प्लस वाई तुम्हारा 180 हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा यहाँ से, ये मत करो, हटा दो, ये क्यों करना है, कोई इंटीरियर प्रॉपर्टी है ना पैरेलल के बाद वाला, समझ रहे हो ना। अगर तुम ये नहीं भी करोगे चलेगा, यहाँ तक कर लिया हो ना ये वाला पार्ट, इसके बाद डायरेक्टली, इसके बाद तुम डायरेक्टली बोल दो, इसके बाद तुम डायरेक्टली बोल दो कि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, हेंस पैरेललोग्राम, खत्म खत्म, समझ रहे हो ना। तुम ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, करोगे तो भी चलेगा। अगर जब मैं देखो, ये है करेस्पॉन्डिंग के लिए, करेस्पॉन्डिंग के द्वारा तुम पैरेलल प्रूव करना चाहते हो, तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा। बट कोई इंटीरियर प्रॉपर्टी को यूज करके तुम बताना चाहते हो कि पैरेललोग्राम है, तो यहाँ तक काफी है। इसके बाद ये कोई इंटीरियर का प्रॉपर्टी नहीं है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 हो रहा है तो पक्का है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, ये एंगल का सम 180 हो रहा है तो पक्का ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो कोई इंटीरियर प्रॉपर्टी भी हमारे पास है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर इतना। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। देखो और भी इजी तरीका मिल गया, तो करने से मिलेगा, ये बहुत सारा तरीका है ना पैरेलल प्रूफ करने का, ठीक है। लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर ये लास्ट चैप्टर का 13.2 कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा। और चलो ठीक है, तो बात करते हैं, उखाड़ कर उसको नीचे लग रहा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल क्या है तुम्हारा, एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, देख लो। एग्जांपल 8 क्या बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी पैरेललोग्राम दे दिया है। देखो यहाँ पे देखो, एबीसीडी क्या है मेरा, पैरेललोग्राम बोल दिया है। इफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, किसका एंगल बाइसेक्टर, ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट पी, समझ रहे हो ना। बोला है प्रूव दैट एपीबी, तुम्हें प्रूव करना है कि ये एंगल क्या है, एपीबी, ये एंगल 90 है, प्रूव करना है तुम्हें, समझ रहे हो ना। है ना, हम डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। पहली बात बोला है कि ध्यान समझना कि यहाँ पे ना ये तुम्हारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ना, दिख रहा है ना। ये डिस्टर्ब कर रहे हो, चिक्के भी हो रहा है, पूरा शांत है, पूरा शांत। ये एबीसीडी पैरेललोग्राम दिया है ना, हाँ कि ना, दिया है। बोला है कि एंगल बाइसेक्टर, इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जो भी एंगल है उसका इक्वली जा रहा है, बाइसेक्टर एक लाइन है। एंगल बाइसेक्टर क्या है, तुम लोग के लिए नया इसलिए बता रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर एक लाइन है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब तुम्हें ए को एक ए से ना एक ऐसा लाइन नहीं, ये एंगल बाइसेक्टर हो रहा है क्या, ये और ये इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर नहीं कहलाएगा। कौन कहलाएगा, जो लाइन इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है एंगल ए को, तो कुछ ऐसा, हाँ कि ना। ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये एंगल इक्वल होगा, समझ में आ रहा ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। अरे यहाँ ये बी का भी बाइसेक्टर जो है ना, ये देखो यार, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये जहां मीट कर रहे हैं ना, उसका नाम क्या है, पी है, उसका नाम क्या है, पी है। तुम्हें बोला है कि प्रूव करो, प्रूव क्या करना है कि ए पी भी 90 है, मतलब ये एंगल को 90 प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, हमारा काम है प्रूव करना, समझ रहे हो। ये बहुत देख रहे हो, ये सब क्वेश्चंस अब आएगा, अब तुम्हें यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैम लोग डायरेक्टली दे देंगे,
बुलियन करके दिखाओ। कर दो। दो कर लोगे? दो कर लोगे? चलो ठीक है, कैसे करेंगे ये बहुत इजी है। कैसे करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ध्यान समझना। एडजेसेंट एंगल ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी क्या होता है, 180। मैं पहले लॉजिक बताता हूँ कैसे करेंगे। मेरा बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 है। ध्यान दे, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 है। डूडू तेरे को क्या लग रहा है कैलकुलेटिव पार्ट है, ध्यान नहीं देगा ना कुछ नहीं कर पाएगा, याद रख। निकाले किधर? इधर इधर। तो यहाँ पे देखो एंगल ए और एंगल बी का सम क्या होगा, 180 होगा। हाफ ऑफ हाफ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180, है ना। मतलब मेरा हो जाएगा कि इन दोनों का सम क्या हो गया, 90 नहीं हो गया। ये एंगल और ये एंगल का सम 90 हो गया। अब ये ट्रायंगल में इन दोनों का सम 90 है, मतलब ऊपर वाला का भी 90 होना पड़ेगा। ये देखो मैं तुम डायरेक्टली बता दिया, अब उसको मैं लिख के बताता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो। और एक बार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक बोलो ना, मैथ्स में कैसे लॉजिक बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। देखो तो देखो, सिंस क्या दिया हुआ है कि मेरा ए बी सी डी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है। तो मुझे बोला है क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 होगा, है ना। एडिशन एंगल प्रॉपर्टी से मुझे पता चला, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, फोर्थ प्रॉपर्टी, ये सब क्लियर है। इन दोनों का सम 180 है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना हाफ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हाफ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कर सकते हैं ना, लेकिन कार्तिक से डिस्टर्ब कर समझ रहे हो ना। मुझे सुन समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर ना। वी कैन मल्टीप्लाई, हम कोई भी इक्वलिटी रिलेशन में मैं कोई भी फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा ना नेगेटिव भी कर, कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करोगे इक्वलिटी रिलेशन होल्ड करता है। तो वी कैन मल्टीप्लाई 1/2 एंड 1/2 बोथ साइड, ऐसा नॉट। कार्तिक बाहर जा, परेश समझ में आया कि नहीं आया बताओ। यहाँ पर देखो, देख यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ किससे बात करना है? एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90, ऐसा नो आया ना। राउंड नंबर पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, इसी दिन बोलो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ रे। हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90, ये सुनो। इधर देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल ए ये नहीं होगा मेरा, ये एंगल हाफ ऑफ एंगल बी ये नहीं होगा, होगा ना। मैं नाम दे हाफ ऑफ एंगल ए का नाम मैं लिख देता हूँ पी ए बी, लिख सकता हूँ ना मैं। लुडू ध्यान दे इधर, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं कर पाया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जस्ट समझाने के बाद तुम लोग सबको बोलूंगा एक क्वेश्चन करें, जिसका नहीं होगा मार खाओगे, याद रखना। अभी ध्यान ए हाफ ऑफ एंगल ए मतलब ये एंगल हाफ ऑफ ए मैं ले सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो मैं तो किसी को भी ले सकता हूँ, मेरे पे है ना। तो मैं एंगल हाफ ऑफ एंगल ए का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, पी ए बी दे रहा हूँ। तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल हाफ ऑफ बी का नाम देखो पी बी ए, सही बात है ना, है ना, इज इक्वल टू 90, ये सुनो। पूरा क्लियर है, इतना समझ में आया, ऐसा नो। अब ध्यान समझना क्या कर रहे हैं। अब डायरेक्टली ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल में क्या होता है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल सम क्या होता है, 180 होता है ना। जिसमें से इन दोनों का सम दिया हुआ है 90, तो इसका क्या बचा, 90 बचा। तो करके दिखाता हूं मैं। नाउ इन ट्रायंगल PAB क्या पता है कि एंगल PAB है ना प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB बोला था ना, यहाँ पे नाम क्या दिया, जो नाम दिया होगा वही यूज करना, ठीक है। एंगल APB इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये सुनो, है ना। अब बताओ इनका सम क्या है हमारे पास, क्या है, 90 दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, सेम है, दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा, नाम देखो पूरा अच्छे से, दिख रहा दोनों सेम है। इन दोनों का सम का आंसर क्या है, 90 है, मतलब इन दोनों का सम का आंसर क्या है, 90 प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180, ये सुनो। यहाँ से हमें क्या मिला, 90 उधर जाएगा तो मिल गया ना, A प्लस मतलब APB, एंगल APB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करोगे तो आंसर आएगा 90। यही प्रूफ करना था, खत्म हुआ बात। पूरा क्लियर। अब चलो स्टार्ट करो, कॉपी निकालो सबके।